गहरे साए, कदीम ताकत, मैं तुम्हें बांधता हूं, मेरी मर्जी होगी। इन बंदिशों से, इन गिरहों से तेरी ताकत को बांध रहा हूं, मेरी हुकूमत कायम होगी। ये बात है मदीना की उन रातों की। ये बात है खौफ की। हमने जो गांठें बांधी हैं उन्हें कोई नहीं खोल सकता। हमने जो गांठें बांधी हैं उन्हें कोई नहीं खोल सकता। क्या तुम समझते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तोड़ निकाल पाएंगे? हमने ऐसा जादू किया है जिसका कोई इलाज नहीं। जब दुश्मनों ने छुप कर वार किया, यह सवाल है उस सुकून का जिसकी तलाश में हर इंसान भटक रहा है। मगर जब अंधेरा छा जाता है, जब रात खामोश हो जाती है, तो इंसान के पास आखिर बचता क्या है? ये सवाल है उस सुकून का जिसकी तलाश में हर इंसान भटक रहा है। हर शख्स अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरता है जब दिल बेचैन होता है, सांसें तेज हो जाती हैं और आंखें बेमकसद घूरते रहती हैं। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, माल, ताकत, ताल्लुकात या दुनियावी कामयाबियां कभी कभी उस अंदरूनी सुकून को नहीं दे पाती जिसकी असल तलाश हर रूह कर रही है। ये बात है मदीना की उन रातों की जब दुश्मन छुप कर वार करने आए। वो रातें जो तारीख में एक अहम मोड़ थीं और जो लम्हे आज भी हर मोमिन के लिए सबक रखते हैं। दुश्मनों ने फख्र से कहा, क्या तुम समझते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तोड़ निकाल पाएंगे? क्या तुम समझते हो मोहम्मद का तोड़ निकाल पाएंगे? हमने जो गांठें बांधी हैं उन्हें कोई नहीं खोल सकता। हमने ऐसा जादू किया है जिसका कोई इलाज नहीं। ये वो लम्हा था जहां से सूरतुल फलक की कहानी शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये वो वक्त था जब हकीकी इम्तिहान आया और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ आजमाइश दी बल्कि उसी आजमाइश के जरिए हमें एक अजीम सबक भी अता फरमाया। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब डर लगे तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिया करो। हमने ये अल्फाज याद कर लिए, मगर बहुत कम लोगों ने बताया कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई और इसके पीछे कौन सा हैरत अंगेज वाकया छुपा हुआ है। ये सूरह न सिर्फ हिफाजत का जरिया है बल्कि एक मुकम्मल रूहानी दर्स है कि हकीकी पनाह और सुकून सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने इस सूरह को नाजिल किया ताकि इंसान जान सके कि कोई जादू, हसद या मनफी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर आप अल्लाह की पनाह और हिफाजत में हैं। ये सूरह एक ढाल की मानिंद है जो न सिर्फ जिस्मानी हिफाजत देती है बल्कि दिल और रूह को भी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और वो कौन सा खौफनाक वाकया था जब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची। दुश्मनों ने अपने मंसूबे के तहत लुबीद बिन आसम को इस्तेमाल किया, जो एक मशहूर जादूगर और मुनाफिक था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी के चंद दांत हासिल किए और उन पर 11 गांठें बांधी। हर गांठ पर जादू और मनफी ताकत के जरिए फूंक मारी गई। ये सब कुछ बैरे जरवान के कुएं में छुपाया गया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो और उनकी रहनुमाई में खलल आए। इस वीडियो को मामूली समझकर मत देखें। अगर आपने उसे आखिर तक देखा तो ये आपकी सोच बदल देगा और आप एक ऐसे सबक तक पहुंचेंगे जहां गुनाह दिल से भी करीब नहीं आएगा। ये सबक हमें ये सिखाता है कि हकीकी ताकत, सुकून और हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला के कलाम और ईमान में है। बस एक काम करें, इस वीडियो को आखिर तक देखें, हकीकत को समझें और आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही अहादीस में जिन्हें इमाम बुखारी ने रिवायत किया, हमें वो अहम वाकया मिलता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की नापाक कोशिशों से मुताल्लिक है। ये वो दौर था जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी तेजी से फैल रही थी। लोग दीन इस्लाम की सच्चाई और पैगाम से रोशनास हो रहे थे और दिलों में तब्दीली आ रही थी।
लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी इल्म और हिकमत और उनके अखलाक की वजह से मुतासिर हो रहे थे। दिलों में इस्लाम के लिए मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर बाज यहूदी जो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हसद की आग में जल रहे थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बनु हाशिम का ये बेटा मोहम्मद लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं और उनकी तालीमात लोगों के दिलों में सुकून और ईमान पैदा कर रही हैं। ये हसद, दुश्मनी और कीना इतना शदीद था कि उन्होंने एक इंतहाई नापाक मंसूबा तैयार किया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएं और इस्लाम के फैलाव को रोकें। ये वही वक्त था जब उन्होंने लुबीद बिन आसम, जो बनु जुरीक कबीले का एक मशहूर जादूगर और मुनाफिक था, को अपने मंसूबे में शामिल किया। लुबीद बिन आसम की शोहरत जादू और छुपे हुए इल्म में थी और वो यहूदियों के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाने लगा। उन्होंने कहा कि जंग में भी और बातों से भी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोक सके। अब हमें तेरे जादू की ज़रूरत है और तुम्हें ऐसा जादू करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो और उनकी रहनुमाई में खलल पैदा हो। लुबीद बिन आसम ने मंसूबा बंदी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक और उनके कंघी के चंद दांत हासिल कर लिए। ये सोचने की बात है कि जिस नबी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, जिन पर अल्लाह की हिदायत का नूर नुज़ूल पाता है, उन पर जादू करने की कोशिश की गई। गहरे साए, कदीम ताकत, मैं तुम्हें बांधता हूं, मेरी मर्जी होगी। ये बाल और कंघी के दांत एक नर खजूर के खौल में रखे गए, उन पर धागे बांधे गए और हर धागे पर 11 गांठें लगाई गईं। हर गांठ पर जादू और नापाक दुआओं के साथ फूंक मारी गई। इन बंदिशों से, इन गिरहों से तेरी ताकत को बांध रहा हूं, मेरी हुकूमत कायम होगी। इसके बाद ये सब कुछ बैरे जरवान के कुएं में एक पत्थर के नीचे दबाया गया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर होना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि को महसूस होने लगा कि कोई काम मुकम्मल हो गया है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। दिल पर एक बोझ रहने लगा जो उनकी रूहानी राहत को मुतासिर कर रहा था। ये एक आजमाइश थी ताकि ये दिखाया जा सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं, उन पर भी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन शिफा और हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि इंसान की सबसे बड़ी पनाह और सुकून अल्लाह के पास है और किसी जादू, ताकत या इंसान के अमल से हकीकी हिफाजत नहीं मिल सकती। फिर एक रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता उनके सिरहाने बैठा और दूसरा फरिश्ता उनके पांव की जानिब। उन फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि उन्हें क्या हुआ है और जवाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। और ये जादू किसने किया? लुबीद बिन आसम ने। कहाँ रखा है? बैरे जरवान के कुएं में। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी तकलीफ का इलाज बता दिया है। हजरत अली और दीगर सहाबा को भेजा गया ताकि वो इस जादू को खत्म करें। कुएं का पानी मेहंदी की तरह सुर्ख था और खजूर के दरख्त शैतान के सरों जैसे लग रहे थे। इस मकाम से जादू निकाला गया और इसी लम्हे अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सूरत उल फलक और सूरत उन नास नाजिल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ना शुरू की और हर आयत के साथ एक एक गांठ खुलती गई। सूरत उल फलक की 5 आयत और सूरत उन नास की 6 आयत, मजमूई तौर पर 11 आयत, और वो 11 गांठें खुल गईं। इस अमल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सुकून महसूस किया जैसे कोई कैद से आजाद हो गया हो। एक रूहानी राहत और सुकून की कैफियत उनके दिलो दिमाग पर तारी हुई। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी कह दो मैं पनाह मांगता हूँ फलक के रब की। फलक का मतलब है किसी चीज को चीर कर बाहर निकालना, जैसे घुना अंधेरा और अचानक सुबह की रोशनी आ जाए। अल्लाह ताला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह वो अंधेरों को चीर कर रोशनी लाता है, उसी तरह वो हमारी मुश्किलात, खौफ और परेशानियों को दूर कर सकता है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो अल्लाह ने पैदा की। व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, उस अंधेरे के शर से जब वो फैल जाए, क्योंकि जादू,
वसवसे, खौफ और डिप्रेशन अक्सर रात के वक्त बढ़ते हैं। वमिन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द, गांठों में फूंकने वालों के शर से, जो बराह रास्त इस वाक़े की तरफ इशारा करता है। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे, और ये वो जड़ है जो लुबीद बिन आसम के अमल का बाइस बनी। ये वाक़या हमें आज भी सबक देता है कि हसद, नापसंदीदगी और मनफी नजरियात इंसानी जिंदगी में किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। लोग आज भी दूसरों की तरक्की, खुशी या कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी मनफी तवानाई और हसद का कोई सीसीटीवी या हिफाजती लॉक नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल फलक और सूरतुन नास के जरिए हिफाजत फराहम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनाह मांगने वालों ने इन सूरहों जैसी किसी चीज से पनाह नहीं मांगी। ये वाकया हमें यह भी याद दिलाता है कि रूहानी कुव्वत और ईमान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। दवाएं लेना मना नहीं, मगर असल कुव्वत अल्लाह की पनाह में है। अगर जिंदगी में रुकावट या अंधेरा महसूस हो तो किसी बाबा या धागे वाले के पास न जाएं, बल्कि वही करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अपने रब की पनाह मांगे, सुबह शाम सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ें और अल्लाह पर यकीन रखें कि वो सब पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र शुक्र। अगर आज आप और मैं अपने मुआशरे की तरफ जरा सा गौर से देखें तो एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। हर तरफ एक दौड़ लगी हुई है, हवस की दौड़, भूख की दौड़ और पैसे के पीछे अंधी दौड़। हम में से बहुत से लोग ऐसे काम करने पर मजबूर हो चुके हैं जिन्हें कभी हम खुद गलत कहा करते थे। रिश्वत अब एक मजबूरी बन चुकी है, झूठ होशियारी कहलाता है और गुनाह अब गुनाह ही नहीं लगता। हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि ये भूल बैठे हैं कि एक दिन मर जाना है, कि एक दिन हिसाब देना है। हम बस इसी सोच में उलझे हुए हैं कि ज्यादा कैसे हासिल किया जाए, चाहे इसकी कीमत ज़मीर ही क्यों ना हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। जब दिल घबरा जाता है, जब सुकून खत्म हो जाता है, तो हम अल्लाह के कलाम की तरफ लौटने के बजाय बाबों, फकीरों, तावीज़ों और दर दर की ठोकरों की तरफ भागते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हिफाजत भी अल्लाह के पास है और सुकून भी। सूरतुल फलक हमें यही झंझोड़ कर याद दिलाती है कि असल पनाह किसी इंसान के पास नहीं, किसी धागे में नहीं, किसी नाम नेहाद आमिल में नहीं। असल पनाह उस रब के पास है जो अंधेरे को चीर कर सुबह निकालता है। तो जरा खुद से सवाल करें, क्या हम वाकई सही समत जा रहे हैं? क्या हम वाकई सही कर रहे हैं, या हमने अल्लाह के कलाम को पीछे छोड़कर अंधेरों को खुद दावत दे दी है? सूरतुल फलक हमें एक ही सबक देती है, जब मुआशरा अंधेरों में डूब जाए तो फर्द को चाहिए कि वो रोशनी अल्लाह के कलाम से ले। हर वो चीज़ जो सिर्फ एक जरिया है, चाहे वो दवा हो, जादू हो या कोई और सबब, इस पर यकीन नहीं रखा जाता। ये सब अल्लाह पाक की मर्जी के मोहताज हैं। हकीकी यकीन सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब्सक्राइब।